भाग्यशाली हो जाता है। नाभाग ने अपने माता पिता की सेवा किया, इनके पुत्र हुए कौन? चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज अम्बरीश। सुखदेव बाबा ने कहा अम्बरीशो महाभागः, ये महाभाग्यशाली हैं कौन? अम्बरीश। कहा महाराज कैसे हैं ये? कहा राजा अम्बरीश को ब्राह्मण ने श्राप दिया, लेकिन ब्राह्मण का श्राप उल्टा पड़ गया, ब्राह्मण के ऊपर श्रापवा चला गया। तो राजा परीक्षित कहा गुरुजी ब्राह्मण का श्राप राजा के ऊपर नहीं लगा। कहा राजा के ऊपर नहीं लगा ये तो छोड़िए परीक्षित, वो श्राप जो ब्राह्मण ने राजा को दिया था वही श्राप लौट करके ब्राह्मण के ऊपर हो गया। तब तो भाव में भावुक होकर के आंख से अश्रुपात करते हुए राजा परीक्षित को याद आ गया कि हमको तो ब्राह्मण का बालक श्राप दिया है। और ऐसे कौन भाग्यशाली राजा हैं, राजर्षि हैं जिनको ब्राह्मण का श्राप गया तो लेकिन लगा नहीं, उल्टा ब्राह्मण को लग गया। तो हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि गुरुदेव क्षमा करिएगा, हमारी भावना दूषित नहीं है। नास्पृशद ब्रह्म सापोपी यमुना प्रतिहतः क्वचित। क्या गुण है राजा में जो ब्राह्मण का श्राप नहीं लग पाया? अरे तप बल विप्र सदा बरियारा, और इनके कोपन को रखवारा। कैसे बचे ये? तो कहा सुनिए परीक्षित। तो परीक्षित हाथ जोड़ करके इसलिए सुन रहे हैं कि वही गुण हमारे अंदर भी आ जाए। क्या गलती हमसे हुई है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अम्बरीशो महाभागः, अरे सप्तद्वीपवती मही। महाभाग्यशाली है कौन? राजा अम्बरीश। और 7 खंड की पृथ्वी पर एक छत्र राज करते हैं, इतने बड़े राजा हैं वो। पूरी दुनिया में उतने बड़ा राजा कौन होगा? इस प्रसंग को सुनाने का कई कारण है। एक कारण ये भी है कि राजा परीक्षित को अभिमान भी न आने पावे कि हम राजा हैं, भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। कौन राजा सुन पाता है ना? सबके भाग्य में भागवत जी की कथा नहीं हो पाती है। ऐसा अभिमान न होने पावे राजा परीक्षित को। एक बात ये भी है, लेकिन बहुत हल्की बात है ये, लेकिन इस कथा के माध्यम से राजा का गुण बताएंगे। राजा महाभाग्यशाली हैं, और महाभाग्यशाली का लक्षण क्या है? जो बहुत बड़े राजा हैं, समुद्र कर देता है, सप्तद्वीपवती महीम। इस कारण से कहा ना, इतना बड़ा राजा होने के बाद उनका मन, उनकी क्रिया रहती कैसे है? ए राजा का लक्षण है क्या? बोले सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो। इसलिए बड़े राजा हैं ये। यहाँ थोड़ा सा धन हो जाए ना, समझे में नहीं आता है। और इतने बड़े राजा जिनको समुद्र कर दिया करता है, समुद्र अपने उत्ताल तरंगों से हीरा मोती जवाहरात ला करके राजा अम्बरीश के चरणों में समर्पित करता था। इतने बड़े राजा हैं अम्बरीश। सप्तद्वीपवती महीम, 7 खंड की पृथ्वी पर एक छत्र राज करते हैं। लेकिन ऐसे बड़े राजा, प्रतापी राजा, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज अम्बरीश, इनकी आदत क्या है? इनका स्वभाव क्या है? सुखदेव बाबा कहते हैं कि सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसि वैकुंठ कथानुवर्णने। जहां भगवान की कथा हो ना, वहां पहुंच जाया करते थे कथा सुनने के लिए। औ करौ हरे, दोनों करौ, करौ माने द्विवचन है। करौ हरे मंदिर मार्जना दिसो। अपने दोनों हाथों से भगवान की सेवा किया करते हैं। और आजकल अगर पैसा हो जाए ना तो पंडित ही को नौकर बनाए, पंडित पूजा कराओ। पंडित जी पूजा करावें ठीक है, लेकिन आप अपने हाथ से भी भगवान की पूजा करें। धर्म पत्नी का कर्तव्य है, पैसा कितना भी हो जाए, धन कितना भी बढ़ जाए, प्रयास करें जब तक भगवान क्षमता दिए रहें शरीर में, अपने पति की सेवा, परमेश्वर भगवान की सेवा अपने हाथ से भी करने का प्रयास करते रहना चाहिए। नौकर चाकर करें अच्छी बात है, लेकिन जितना हो सके अपने हाथ से भी करते रहें। इतने बड़े राजा होने के बाद अरे करऊ हरे मंदिर मार्जना दिसो,
श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। अपने